नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ होगी। महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप रणबीर कपूर पर लगा है। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिनेता रणबीर कपूर, जिन्होंने कई सारी मूवीज, एल्बम्स किए हैं, आपने इन्हें कई बड़े बड़े पिक्चरों में देखा है, लेकिन अब इन्हीं रणबीर कपूर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा है। एक्टर को ईडी ने 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के सामने रणबीर कपूर को पेश होना होगा। पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिनेता रणबीर कपूर ने गेमिंग ऐप, ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ होगी और इसी के लिए उन्हें पेश होना पड़ेगा। महादेव बैटिंग ऐप को उन्होंने प्रमोट किया और इसका आरोप उन पर लग रहा है और इसीलिए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 6 अक्टूबर को पेश होना होगा अभिनेता रणबीर कपूर को। इससे पहले आपने रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र मूवी में देखा होगा, उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म। इसके अलावा कई सारे ऐसे गाने सामने आए, लेकिन अब रणबीर कपूर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हिट फिल्मों को देने के बाद ईडी के सामने उन्हें पेश होना होगा। एक गेमिंग एप्लीकेशन, एक गेमिंग केस में उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट किया और इसी का आरोप लग रहा है उन पर, जिसको लेकर 6 अक्टूबर को पूछताछ होगी। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। समन इसके लिए भेज दिया गया है। हालांकि इसमें रणबीर कपूर का जवाब क्या होगा, पूछताछ में कई सवाल किए जाएंगे। उन सवालों का जवाब रणबीर कपूर कैसे देते हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना है। लेकिन ईडी ने समन भेज दिया है रणबीर कपूर को और उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। फिलहाल रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और 6 अक्टूबर को पेश होना होगा अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी के सामने। तो महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप लग रहा है रणबीर कपूर पर और इसी वजह से ईडी ने समन भेज दिया है और कहा है कि 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर को पेश होना होगा और इसके साथ ही कई सवाल ईडी के होंगे। एप्लीकेशन से लेकर ट्रांजैक्शन से लेकर प्रमोशन तक की बात किसने रणबीर कपूर से की, वो किसके कहने पर प्रमोट कर रहे थे एप्लीकेशन को, और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पूछताछ होगी। तो रणबीर कपूर को ईडी का समन मिला है और 6 अक्टूबर को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। अभिनेता के लिए अभी मुश्किलें हैं क्योंकि आरोप लगा है सीधे तौर पर इस गेमिंग ऐप को प्रमोट करने का, और ऐसे में इस ऐप का अगर ऐप के बारे में अगर हम बताएं तो ये महादेव बैटिंग एप्लीकेशन है और इसको प्रमोट करने पर समन भेजा गया है। और ऐसे में हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक शुक्ला, डिप्टी एडिटर हैं। अभिषेक जी, ये पूरा मामला एक बार विस्तार से बताएं और साथ ही इस गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में भी कि आखिर इसको लेकर क्यों अब पेश होना होगा रणबीर कपूर को ईडी के सामने। बिल्कुल, देखिए, ये महादेव सट्टा ऐप जिसकी शुरुआत बल्कि कहा जाए छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई से शुरू हुई थी और इस ऐप को चलाने वाले के तार दुबई से जुड़े हुए थे। जब ईडी ने इस पूरे मामले में जांच चालू की है तो उस जांच के बाद से लगातार लिंक उसके बढ़ते चले गए। इस लिंक में कई अधिकारी के साथ उनके लिंक जुड़ गए, कई फिल्मी सितारों के साथ यहाँ पर लिंक जुड़ गए, यहाँ तक कि जो महादेव सट्टा ऐप का संचालक है उसकी शादी के भी जो वीडियो सामने आए थे उसमें भी कई फिल्मी सितारे थे जो कि दुबई में भी गए थे और कई ऐसे फिल्मी सितारे थे जो मुंबई में पार्टियों में भी शामिल हुए थे। कई अधिकारियों के शामिल होने की बात इसमें सामने आई थी। तो ईडी लगातार इस पूरे मसले पर कई राज्यों में कार्रवाई कर रही थी, छत्तीसगढ़ समेत कोलकाता में भी इसके लिंक जुड़े थे और भी कई राज्य हैं जहां पर इसके लिंक जुड़े हुए थे। तो इन सभी जगहों पर लगातार कार्रवाई कर रही थी और ये शुरुआत अब बॉलीवुड पर नजर शुरू से थी क्योंकि जो वीडियो सामने आए थे उसमें कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई थी और यही वजह है कि रणबीर कपूर जो अभिनेता है उनको भी सम्मन दिया गया है पूछताछ के लिए यहाँ पर। तो ईडी को लगातार छानबीन के बाद कई ऐसे लिंक मिल रहे थे जिसमें ये बातें सामने आ रही थी कि इसमें अलग अलग
लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो कुछ पॉलिटिकल लोग हो या बात कर ली जाए फिल्मी हस्तियों की बात कर ली जाए या अधिकारियों की बात कर ली जाए। जो इसको मेन सौरभ चंद्राकर जो चलाने वाला है महादेव बैटिंग ऐप को, वो दुबई में उसने शादी की थी और कोरोना काल में देखिए इस ऐप की बताया जाता है शुरुआत हुई थी। एक छोटे से गेमिंग के जरिए इसकी शुरुआत हुई थी और ये गेमिंग ऐप धीरे धीरे इतना बड़ा रूप लेता चला गया कि इसे करप्शन का एक बड़ा जरिया यहाँ पर बना लिया गया और जिसके तार दुबई से जुड़े हुए हैं। और सौरभ चंद्राकर जो इसको चाल चलाने वाला है, दुबई में उसकी एक बड़ी भव्य शादी हुई थी, मुंबई में भी पार्टी हुई थी जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी, बॉलीवुड के लोग शामिल हुए थे। और ये शुरुआत है बॉलीवुड की, कहा जा सकता है रणबीर कपूर के साथ, और भी हो सकता है आने वाले वक्त में कई फिल्मी हस्तियों को ईडी संबंध दे या पूछताछ के लिए बुला सकती है। बिल्कुल, ये देखना होगा कि वो कौन सी हस्तियां होंगी जिन्हें ईडी समन भेजेगी और उन्हें भी बुला सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। भोपाल में दवा कारोबारी से लूट पर बड़ा अपडेट आया है। दवा कारोबारी की कार में केमिकल डाला गया था। केमिकल डालने के बाद कार में धुआं हुआ। 2 लाख रुपए से भरे बैग पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। बैग में रखे जरूरी दस्तावेज भी लेकर बदमाश भाग गए। लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तीनों बदमाश पहले से ही गाड़ी की रेकी कर रहे थे और चलती हुई गाड़ी को झांसा देकर बदमाशों ने रुकवाया। पहले गाड़ी में केमिकल डालते ही निकलने लगा था धुआं, जिसके बाद बदमाशों ने हाथ साफ किया कई लाख रुपयों पर। पीड़ित रणजीत सिंह बग्गा के साथ लूट हुई है। हनुमानगंज थाना इलाके का पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। चुनाव आयोग हर पुख्ता इंतजाम में जुटा है। इसी कड़ी में मतदाता सूची फाइनल कर दी गई है, जिसकी जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अनुपम राजन ने बताया कि इस प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्र हैं, जिसमें इस बार 5,60,60,925 मतदाता अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें पुरुष वोटर्स की तादाद 2,88,25,607 है। 2,72,33,945 महिला वोटर्स हैं। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की तादाद 1,373 है। इस बार 22 लाख से भी ज्यादा ऐसे युवा वोटर्स हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। बुजुर्ग वोटर्स की बात करें तो 6 लाख से भी ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 60-80 साल से भी ज्यादा है, जबकि 5,000 से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो 100 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। सर्विस वोटर्स की संख्या 75,304 है। और उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है। रेप के आरोपी के मकान पर बुलडोजर चला है। बच्ची के साथ रेप की घटना करने वाले आरोपी के मकान को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। कुछ ही देर में मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो उज्जैन में रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर गरजेगा। रेप के आरोपी के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा और फिलहाल मौके पर पुलिस से लेकर नगर निगम की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रही है जहां पुलिस की टीम के साथ साथ नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद है। मकान पर बुलडोजर चलेगा और ये मकान उस आरोपी का है जिसने रेप की घटना को अंजाम दिया था और रेप के आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलेगा। यानी कि शिवराज सरकार में संदेश साफ है कि अगर बहन बेटियों को छेड़ा जाएगा तो नहीं छोड़ा जाएगा। रेप के आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलेगा। उज्जैन से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां दुरुस्त हैं। बुलडोजर के पहुंचने की बस देरी है। बुलडोजर पहुंचने वाला है और ऐसे में अब एक्शन शुरू हो जाएगा। हालांकि कार्रवाई जो होगी उससे तमाम ऐसे मंचलों को संदेश जाएगा जो कहीं ना कहीं बहन बेटियों को लेकर बुरी नजर रखते हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भी क्योंकि मौके पर मौजूद है। बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था और ये परिणाम है।
अगर इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाएगा तो परिणाम के तौर पर बुलडोजर एक्शन होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर एक्शन लोगों ने देखा है, लेकिन उज्जैन में भी आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। मनचले पर रेप की घटना को अंजाम दिया था और आरोपी के घर पर अब बुलडोजर का एक्शन दिखाई देगा। कई टीमें यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रही हैं, जहां बुलडोजर एक्शन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा और ये बहुत बड़ा संदेश है। रेप के आरोपी के मकान पर बुलडोजर, नगर निगम की टीम भी पहुंची है, पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर है। दरअसल बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था और अब इस आरोपी के घर पर, मकान पर बुलडोजर चलेगा। अजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, देखिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये बहुत बड़ा संदेश है उन मंचलों के लिए, उन आरोपियों के लिए जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं कि अगर ऐसा किया तो बख्शा नहीं जाएगा। बंद कर रखा हमने। उसके बाद से ही लगातार जो इसी को लेकर जो है लगातार जो है मांग उठने के बाद आज जिला प्रशासन में जो है नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है और कार्रवाई करने की जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई जो नगर निगम की टीम के द्वारा की जा रही है और नगर निगम की टीम के द्वारा जो है जेसीबी चलाई जा रही है। जेसीबी के साथ जो है आज यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जो भरत सोनी है इसके द्वारा एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और इसके बाद से ही लगातार जो मांग की जा रही थी कि जो आरोपी भरत सोनी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उसका मकान तोड़ा जाए। और ये जो जगह है, जो सरकारी जमीन पर भरत सोनी के द्वारा मकान अवैध निर्माण किया गया था, यहाँ पे मंदिर की आड़ में जो है मकान बनाकर रह रहे थे और काफी दिन से लगातार जो है तोड़ने की कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी। लेकिन आज क्या परिवार का कोई सदस्य आरोपी के इस वक्त वहां पर मौजूद है? जी देखिए, अभी नगर निगम की कार्रवाई चल रही है तो फिलहाल जो है सब तितर पितर है और किसी से हमारी जो है बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि सब जो है सामान हटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि नगर निगम की जेसीबी चल रही है तो कहीं ना कहीं जो है परिवार यहाँ पर हो रही कार्रवाई को लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, उनसे भी बात करके जानिए। ये देखिए, हम बात करेंगे लोगों से कि जो कार्रवाई हो रही है इससे कितने संतुष्ट हैं और कितने जो है सर ये जो कार्रवाई हो रही है इससे कितना संतुष्ट है। ये देखिए, कोई भी जो है इस तरीके की घटना में बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है और काफी समय से मांग उठ रही थी। हमारे साथ भी पार्षद थी तो जानना चाहेंगे मैम। अजय, तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और ऐसे में वो घटना, विभत्स घटना जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, अब उसी घटना के आरोपी के मकान पर बुलडोजर चल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा संदेश है। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एमपी दौरे पर है, जबलपुर आ रहे हैं। जबलपुर में गैरीसन मैदान में पीएम विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के नाम से बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जा रहा है। इसमें रानी दुर्गावती की 51 फीट ऊंची मूर्ति भी बनाई जा रही है। साथ ही पीएम कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर आएंगे। जबलपुर का दौरा है पीएम मोदी का। यहां पर बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत होगी तो दूसरी तरफ आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच एक बार फिर भावुक हो गए। मौका था बुरहानपुर में लाडली बहना सम्मेलन का, जिसको संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जनता के बीच
वो जो कुछ बोल रहे हैं वो शब्द उनकी आत्मा से निकल रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि जब बिटिया मामा मामा कह के पुकारती है तो उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो दूसरी तरफ उनका रोम रोम खिल जाता है। उनकी योजनाएं बेटियों के हित में रही हैं और प्रदेश में जब भी कोई बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो, इसके लिए वो सरकार के खजाने से पैसे निकालकर बेटियों के नाम कर देंगे। मेरे मन में एक विचार है, बीच में आज डिस्टर्ब मत करना भाई, मैं बाद में मिलूंगा। मैं बोल रहा हूं अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं, बाद में मिलूंगा और कोई बीच में ना टोके। आज मैं नहीं बोल रहा, आज मेरी आत्मा बोल रही है, मेरे दिल में जो भरा है आज निकाल लेने दो। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की सियासी महाभारत में रावण की बहन शूर्पणखा की एंट्री हो गई है, साथ ही पाकिस्तान का नाम भी लिया जाने लगा है। चुनावी मैदान में जुबानी जंग तेज हो रही है और अलग अलग तरीकों से विरोधियों पर वार हो रहा है। इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय भी कुछ ऐसा बोल गए जो सूबे के सियासी गलियारे में सुर्खियों बनकर दौड़ रहा है। कोई बहुरूपी के रूप में आता है तो जनता जनार्दन उसकी नाक काट देती है। एक दशक बाद चुनावी सियासत में एंट्री कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयानों से एमपी का सियासी पारा चढ़ा रखा है। पहले उन्होंने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठाया और खुद को बड़ा नेता बताते हुए चुनाव लड़ाने पर नाखुशी जाहिर की, तो अब वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आकर विरोधियों पर शब्दों के तीर छोड़ने में लगे हैं। इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय ने सनातन के अपमान पर कांग्रेस को घेरते हुए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। विजयवर्गीय यही नहीं रुके, सियासी वार करने के चक्कर में वो ये कहते हुए विवादित बयान भी दे गए कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है पाकिस्तान का समर्थन करना। कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान का समर्थन करना, ये सबको समझाना। क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की नीति के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों को समर्थन करते हैं सिर्फ, और हमारे साथ खड़े होकर राम राम बोल के नाटक करते हैं। हम तो राम राम बोलकर पैदा हुए और राम राम बोलकर ही मरेंगे। एमपी के चुनावी मैदान में इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है। यहाँ एक तरफ बीजेपी ने मैदान में अपने कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को उतारा हुआ है, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस के दिग्गज और मौजूदा विधायक संजय शुक्ला। कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि संजय शुक्ला पर ही पार्टी फिर से दांव चलेगी। लिहाजा इंदौर 1 में अभी से ही सियासी महाभारत छिड़ गई है। संजय शुक्ला ने विजयवर्गीय की तुलना घमंडी रावण से की, तो अब विजयवर्गीय ने भी जोरदार पलटवार किया। विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला को बहरूपिया बताते हुए उनकी तुलना रावण की बहन शूर्पणखा से कर डाली। जब भी कोई बहुरूपी के रूप में आता है तो जनता जनार्दन उसकी नाक काट देती है। तो जब कोई जनता जनार्दन के बीच में बहुरूपी आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खाली जिस दिन मतदान हो अपने मोहल्ले के सब लोगों को साथ में ले जाके कमल का बटन दबा देना, बहुरूपियों की नाक काट देना। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के वो नेता हैं जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, और अब जब पार्टी ने उन्हें चुनावी रण में अपना योद्धा बनाया है तो वो अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों पर वार कर रहे हैं। कई बार उनके बयान बीजेपी की टेंशन बढ़ाते हैं, तो कई बार उनके शब्द विवाद का रूप अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन कुछ भी हो, विजयवर्गीय सियासी सुर्खियों के सरताज बने हुए हैं। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। एमपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 7 और सांसदों को उतार सकती है, जिसको लेकर 2 दिन ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं। 7 और सांसदों को मैदान में उतारेगी बीजेपी की बैठक में चर्चा हुई है। भाजपा में 7 और सांसदों को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की 2 दिन में अलग अलग बैठकों का दौर अब खत्म हो चुका है। कुछ सांसदों को बुलाकर दिल्ली और भोपाल में मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी से सांसद हिमाद्री सिंह, गजेंद्र पटेल, रोडमल नागर, जीएस डामोर, केपी यादव, राज बहादुर सिंह को चुनाव लड़ाने की अटकलें काफी तेज हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। राज्यसभा सांसद में से भी 1 या 2 चेहरों को मौका देने पर विचार हो रहा है।
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मुहर लग जाएगी। इसी सप्ताह में ये बैठक होगी और इसमें मुहर लग जाएगी। पार्टी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट देकर चौंकाया गया है। सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह और राव उदय प्रताप सिंह भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और ऐसे में अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं जब ये पता चल रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि 7 और सांसद चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये 7 सांसद कौन होंगे, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सिर्फ आशंका जताई जा रही है, संभावनाएं हैं कुछ चेहरों को लेकर कि इन्हें जरूर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लगातार बैठकों का दौर हमने देखा, बीते कुछ दिनों में बीजेपी की बैठक में चर्चा हुई है इसको लेकर और 2 अलग अलग बैठकें हुई। हालांकि कुछ बैठकें भोपाल में हुई तो कुछ राजधानी में हुई है। इन बैठकों में क्या फैसला लिया गया है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन 7 और सांसदों को उतारना चुनावी मैदान में ये बहुत बड़ा संकेत है। तो बीजेपी सांसद क्या चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल, जिसको लेकर 2 दिन ताबड़तोड़ बैठकें हुई और इसमें कुछ फैसले लिए गए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे। गरीबों